नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप इस कोरोना काल में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, साथ ही हम इसके कार्य और उत्तरदायित्व देखेंगे एवं भारत में आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत संरचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कौन कौन सी हैं एवं इनकी कमियां तथा चुनौतियां क्या क्या हैं और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 दिसंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा। अगर हम इसकी विजन की बात करें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं संबद्ध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में STMAs मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र व एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु की गई है। अर्थात नेक्स्ट हम देखें तो NDMA के कार्य तथा उत्तरदायित्व। पहला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना। दूसरा, आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना। तीसरा, आपदाओं के प्रभाव को न्यून करने के संदर्भ में कुछ प्रमुख क्रियाओं को स्वीकार करना। चौथा, शोध लेखन एवं राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करना। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट, सूचनाओं, अनुभव एवं विशेष दक्षता के लिए आदान प्रदान हेतु तंत्र का विकास करना। अब भारत में आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत संरचनाएं कौन कौन सी हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी और संस्थागत संरचना का प्रावधान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया है। आपदा प्रबंधन की भारत की संघीय राजनीति में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है। केंद्र सरकार योजनाएं, नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करती है और तकनीकी, वित्तीय और संवरण सहायता देती है, जबकि जिला प्रशासन केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर अधिकांश कार्यों को संपन्न करता है। पहली, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं। पहली, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है एवं इसके केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है और यह आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। यह इसके पास NDMA द्वारा सृजित व्यापक नीतियाँ और दिशा निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का अधिदेश है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल है और यह NDMA के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट, आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी। देश में पहली बार इस तरह की योजना तैयार की गई है। मुख्य विशेषताएं देखें या इसके विजन की बात करें
तो भारत को आपदा मुक्त बनाना, आपदा जोखिमों में पर्याप्त रूप से कमी लाना एवं जन धन आजीविका और संपदाओं अर्थात आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय के नुकसान को कम करना। इसके लिए प्रशासन के सभी स्तरों और साथ ही समुदायों की आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाया गया है। अगर हम राज्य स्तरीय संस्थाओं की बात करें, पहली राज्य कार्यकारी समिति, यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करता है। यह राज्य योजना में कार्यान्वयन में समन्वय, आपदा के शमन के लिए तत्पर रहने के उपायों और राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, ताकि रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों का समेकन सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट, राज्य कार्यकारी समिति, इसका नेतृत्व राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव करता है और यह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रावधानित राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, आपका जिला स्तरीय संस्थाएं, पहली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक DDMA के गठन का प्रावधान करती है एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर अध्यक्ष के रूप में इसका प्रमुख होता है। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होता है उन जनजातीयों क्षेत्रों को छोड़कर जहां स्वायत्त जिले की जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह-अध्यक्ष नियुक्त हो। तथा अब हम इसकी कमियां या चुनौतियों की बात करें तो वर्ष 2013 में उत्तराखंड की भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान NDMA बाढ़ और भूस्खलनों के बारे में लोगों को समय रहते सूचित करने में असफल रहा तथा आपदा के बाद भी राहत स्थिति भी समान रूप से खराब रही। बस 2015 में चेन्नई की बाढ़ को कैग की रिपोर्ट ने मानव निर्मित आपदा कहा और इस विनाश के लिए तमिलनाडु की सरकार को उत्तरदायी बताया। नेक्स्ट, NDRF के कर्मियों के पास संकट की स्थितियों में निपटने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरणों, सुविधाओं और आवासीय सुविधा का अभाव है। अब हम इसके आगे की राह की बात करें तो पहला, आपदा प्रबंधन की सभी चरणों में समुदायों, NGOs, CSO और मीडिया को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ साथ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, अनुकूल और शमन के जरिए जलवायु जोखिम प्रबंधन का समाधान किया जाना चाहिए। अंतिम, अनुसंधान में समुचित निवेश द्वारा एक आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना के विकास हेतु गतिशील नीति की आवश्यकता है। इसरो, NRSA, IMD और अन्य संस्थाओं को सामूहिक रूप से तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने चाहिए ताकि आपदाओं से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इसमें एक और हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भारत को सर्वोत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं से सीखना चाहिए, जैसे हांगकांग, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने टाइफून तथा अन्य आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए मजबूत अवसंरचना का निर्माण किया है। दोस्तों, आज का डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।